गणित अब होगा आसान। इजी मैथमेटिकल इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 का चौथा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4 है, तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में आप लोग अच्छे ध्यान दीजिए कि इसमें यह करा है कि इस बहुपद को एक बहुपद जी एफ से भाग दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जी एक्स भाजक होगा और ये भाज्य होगा। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि भाजक बराबर जी एक्स है, ठीक ना, और ये जो है ये तो भाज्य होगा, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो भाज्य बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ठीक ना। और यहाँ पे भागफल और शेषफल दिया ही गया है, तो हम लोग ऐसा भी लिख लेते हैं। भागफल बराबर हो जाएगा x माइनस 2 और शेषफल बराबर माइनस 2x प्लस 4। ठीक ना। तो आपको पहले से ही पता होगा कि इन चारों में क्या संबंध होता है। इन चारों में संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक ना। ये संबंध होता है, ये बहुत लोगों को पता होगा। ठीक ना। तो अब हम लोग इसी समीकरण में हम लोग इन सभी का मान रखते हैं। तो भाज्य का मान हम लोग यहाँ से इतना रख लेते हैं। ठीक ना। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 बराबर, और भाजक कितना है, भाजक है जी एक्स, तो जी एक्स हो जाएगा। फिर गुणा भागफल कितना है, भागफल है एक्स माइनस 2। ठीक। अब देखिए प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है माइनस 2x प्लस 4। ठीक। अब हमें इसी को हल करके जी एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम लोग प्लस से माइनस में गुणा करते हैं तो ये माइनस ही आएगा, यानी कि माइनस 2x हो जाएगा ये, और प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस 4 आएगा। ठीक। तो यानी कि ये माइनस 2x हो जाएगा, तो इधर आएगा दूसरे पक्ष में तो प्लस 2x हो जाएगा। तो इसे हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, तो माइनस 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। ठीक ना। बचेगा इतना जी एक्स गुणा एक्स माइनस 2। ठीक। अब हम लोग इसे हल करते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x²। अब देखिए 1x प्लस 2x कितना हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। ठीक। और जब 2 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा माइनस 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, जी एक्स गुणा एक्स माइनस 2। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक ना। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसमें अब इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक ना। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, चूंकि ये त्रिघाती बहुपद है, देखिए सबसे बड़ी घात 3 जाए। ठीक ना। तो जब ये त्रिघाती बहुपद है तो हम लोग इसमें यक्स के जगह कोई ऐसा मान रखेंगे कि इस पूरे का मान हल करने पर 0 आए। ठीक ना। तो हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 1 रखते हैं, फिर x बराबर 2 रखेंगे। ठीक ना। तो x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। इसे हल करेंगे कितना आएगा, 1 का क्यूब 1, फिर माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा होगा तो 3 होगा, प्लस यहाँ भी 3 हो जाएगा माइनस 2, ये माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 माइनस 2 माइनस 1। देखिए ये 0 नहीं आ रहा है। ठीक ना। तो अब हम लोग x बराबर 2 रखेंगे। ठीक। तो x बराबर अब हम 2 रखेंगे, तो इसमें रखिए x बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक ना। फिर माइनस 3 इंटू
2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 होती हैं 12, प्लस 3 दूना 6, फिर माइनस 2। अब देखिए ये प्लस प्लस जोड़ लेते हैं 8 6 14, फिर ये माइनस माइनस जोड़ लेते हैं 12 2 14, तो ये हो जाएगा माइनस 14 बराबर 0। यानी कि आप देख सकते हैं कि x बराबर 2 पर इसका मान 0 है, इस बहुपद का मान 0 है, ठीक ना। तो इतना लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 का गुणनखंडन करने पर, ठीक ना। तो चूंकि आपको पता है कि x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान 0 है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 है, इसलिए जब x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 है, इसलिए x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, ठीक ना। ये x माइनस 2 कहाँ से आया, इसको हमने पक्षांतर कर दिया है, ठीक। तो x माइनस 2 जब इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग x माइनस 2 से इस बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग x माइनस 2 से इस पूरे बहुपद में भाग देते हैं। तो हम लोग भाग देने के लिए इसे कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक ना। तो मैंने भाग देने प्रक्रिया क्या बताया था कि जो भाज्य का पहला पद होता है, सबसे पहले हम लोग भाज्य के पहले पद में भाज्य के पहले पद से भाग देते हैं। तो हम लोग एक्स क्यूब में जब एक्स से भाग देंगे कितना आएगा, ये आएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक ना। तो हम लोग एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे, ये सब रफ कार्य है, ठीक ना। तो अब हम लोग एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा करते हैं, तो एक्स में गुणा करेंगे कितना आएगा, ये आएगा एक्स का क्यूब, माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2 एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे 2 पद है तो हमें यहाँ भी 2 पद बनाना है, तो हम लोग अगला एक पद लिख लेंगे प्लस 3x। अब चूंकि ये नया भाज्य बन गया, इसका पहला पद इतना है, तो हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे, कितना आएगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स हम लोग यहाँ लिख लेंगे। फिर हम माइनस एक्स से इसमें गुणा करिए, तो एक्स में गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा प्लस 2x आएगा, ठीक। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो ये तो 0 आ गया। अब 3x में से 2x रंग कितना आएगा प्लस x आएगा, ठीक। अब अगला पद उतार लेते हैं माइनस 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे चूंकि x है तो अब भाग देंगे x का, x में तो कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे प्लस 1 हम लोग लिख लेते हैं। 1 का गुणा करिए तो ये हो जाएगा x, फिर माइनस 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये 0, ये भी 0, यानी कि आप देख सकते हैं कि शेषफल 0 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हम लोग जो मैंने बताया था ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही रूल हम लोग यहाँ पर भी अपनाएंगे, ठीक ना। तो आपको पता ही है कि ये भाज्य होता है, तो हम लोग लिखेंगे भाज्य एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर, ये तो भाज्य हो गया, भाजक कितना है x माइनस 2 बुरा भागफल कितना है, इतना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक ना। और शेषफल 0 है, तो हम लोग प्लस 0 लिखें या फिर ना लिखें, क्योंकि इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक। तो इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक ना। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो मैंने समीकरण 1 व 2 से क्यों लिखा, तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में देखिए ये जो पूरा बहुपद है इस इतने के बराबर है, ठीक ना। और समीकरण 2 में देखिए सेम वही बहुपद इतने के बराबर है, ठीक ना। तो जब बाया पक्ष बराबर है तो हम दाहिना पक्ष तो बराबर कर ही सकते हैं, ठीक ना। तो या इसका दाहिना पक्ष कितना है, इतना है, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं gx इंटू एक्स माइनस 2। तो ये लिख लेंगे हम लोग gx इंटू एक्स माइनस 2, ठीक ना। इतने बराबर कितना हो जाएगा, इसका दाहिना पक्ष।
तो इसका भी लिख लेते हैं x माइनस 2 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक ना। तो यहाँ पे जब गुणा है तो ये इधर भाग हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे dx बराबर x माइनस 2 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपा x माइनस 2, ठीक ना। तो ऊपर भी x माइनस 2 नीचे भी x माइनस 2 दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल व आसान पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।